वैभव सिंह उर्फ चप्पल सिंह चुनाव प्रचार में कहा, मैं सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। चप्पलें हाथ में गले में टांग कर लोगों से गांव-गांव और घर-घर जाकर मांग रहे वोट। छतरपुर। दमोह विधानसभा के उपचुनाव में वैभव सिंह ने कहा, मैं गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूं और मरते दम तक लड़ता रहूंगा। गांव-गांव पहुंचकर वोट मांग रहे हैं वैभव सिंह ने कहा कि हम विकास पर, रोजगार, शिक्षा, महिलाओं, लड़कियों, पानी, SC/ST, OBC और मुसलमानों सहित हर गरीब पीड़ित वर्ग की लड़ाई लड़ूंगा। वन पानी की लड़ाई लड़ रहा हूं। आम जनता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, किसान के लिए राइट टू वाटर अर्थात पानी का अधिकार कानून बनाओ की लड़ाई लड़ रहा हूं। 2. सैनिटरी पैड की लड़ाई लड़ रहा हूं। बच्चियों, माताओं, बहनों के स्वास्थ्य दृष्टिगत उनके मौलिक अधिकार, माहवारी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए राइट टू सैनिटरी पैड कानून बनाया जाए की लड़ाई लड़ रहा हूं। 3. रोजगार की लड़ाई लड़ रहा हूं। राइट टू एम्प्लॉयमेंट कानून बनाकर शैक्षणिक योग्यता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए आर्थिक संपन्नता की लड़ाई लड़ रहा हूं। रोजगार का अधिकार कानून बनाओ। 4. पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। संविधान की धारा 340 के अंतर्गत इस वर्ग की गणना कराकर हर क्षेत्र में जनसंख्या अनुसार भागीदारी देने की लड़ाई लड़ रहा हूं। 6. अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। जंगल में निवासरत इस वर्ग के जल जंगल जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। 7. मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1842 क्रांति और 1857 में क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। 8. वकीलों के वकील हूं। 9. पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। पूरे देश में दमोह का नाम जागृत करने वाले इन वीरों के परिवारों को सुरक्षा देने की लड़ाई लड़ रहा हूं। 10. और सबसे बड़ी बात, किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं, जिनके दम से पूरा मानव समाज जीवित है। मैं दमोह की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं दमोह की जनता के लिए लड़ रहा हूं। बड़े बेसिक मुद्दे हैं। सर्वप्रथम तो मेरा मुद्दा जो है राइट टू वाटर है। देश की आज़ादी के 74 साल होने के बाद भी कांग्रेस का 56 साल करीब पूरा शासनकाल रहा जी। वर्तमान में भाजपा का है। हमको राइट टू वाटर नहीं दिया गया, मतलब पानी का अधिकार जी। ये बात समझ लीजिए कि जैसे एक खेत है, उसमें 3 फसल होती हैं और उसमें 3 फसलों के लिए कितना पानी लगना है वो अधिकार किसान को नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई भी व्यवस्थाएं इसके लिए नहीं की हैं। हजारों अरबों खरबों रुपए डला हुआ है आपके पास, आप और डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक ज़रूरत क्या है? प्राथमिक ज़रूरत पानी। जन्म से ही हम सबसे पहले दूध पानी लगता, इवन हमारे यहाँ तो मृत्यु के बाद भी मुंह में पानी डाला जाता है। ये प्राथमिक ज़रूरत है और किसान की प्राथमिक ज़रूरत पानी है। बुंदेलखंड की, दमोह की, यहाँ पर गरीबी है। 2 लाख लोग करीब पलायन करते हैं हर वर्ष। यहाँ के जो पूर्व के नेता रहे, वर्तमान के हैं, ये उनकी बहुत बड़ी नपुंसकता साबित होती है इस मामले में। इस बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जन सरोकार से आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये राइट टू वाटर पहला मेरा मुद्दा है। दूसरा मेरा इशू जो है दैट इज़ राइट टू सैनिटरी पैड। महिलाएं और बच्चियां जो हैं हमारी भारत में, और ये पूरी आबादी का जो 50% है, जिनके साथ ये प्रकृति की देन है, उनको हर महीने उनका जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए भारत सरकार के लिए कोई राइट उन्होंने नहीं दिया है महिलाओं को। क्योंकि हमारी बच्चियां हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनको जब ये उनका दौर आता है, उस समय जो सैनिटरी पैड की व्यवस्था निःशुल्क की जाना चाहिए किसी भी मेडिकल स्टोर से। क्योंकि ये इशू बहुत जो है नारी सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और समाज में कई बार उससे उनको पीड़ा होती है, ठीक है ना? सबके समक्ष ये बात आज तक भारत में किसी ने नहीं रखी, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाहता। क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो भाई आप? जो मौलिक अधिकार है महिलाओं का कि मेडिकल स्टोर या कहीं से भी उस दौरान उनको पैड्स फ्री में उपलब्ध होना चाहिए। आप देखिए उस पर 18% GST लग रहा है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18 मतलब आप देखिए, सोचिए, आप भारत की महिलाएं, बुंदेलखंड की महिलाएं, सब सोचिए आप, पूरा जो पढ़ा लिखा महिलाओं का इतना बड़ा वर्ग है, इतने एक्टिविस्ट हैं भारत में, इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिविस्ट हैं। दे शुड थिंक अबाउट
कि ये क्या क्या चल रहा है। आप वेलफेयर स्टेट हैं, वेलफेयर यूनियन है, जन कल्याणकारी सरकारें हैं, तो जन कौन है? 50% जनता तो वही है, महिलाएं हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी प्राथमिक समस्या जो है मौलिक अधिकार। दूसरा मेरा ये मुद्दा है। तीसरा मेरा मुद्दा है राइट टू एम्प्लॉयमेंट। अभी भी देखिए हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों में भी माँ बाप पेट काट कर अपना बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। किस बात के लिए? वह इस बात के लिए पढ़ाते लिखाते हैं कि जब हमारा बच्चा जो भी शैक्षणिक योग्यता पाएगा, हाँ, वो अपना उस अनुसार उसको नौकरी मिले या रोजगार मिले। उसके लिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे भारत में। तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट आने से ये तय हो जाएगा कि भाई हमने जो भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की, हम मजदूर लायक हैं तो मजदूरी दो, है ना, वो तय हो जाएगा। इनने वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी नहीं बनाया हुआ है, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने रोजगार भत्ता देने का ऐलान किया हुआ था। भत्ते पत्ते से क्या होता है? जब शादी हो जाती है भैया, बाल बच्चे हो जाते हैं, 15, 20, 25 हज़ार 30 हज़ार लगता महीना खर्चा, ठीक है ना। तो भत्ता पकड़ा दिया आपने, तो 500 रुपये 1000 रुपये, अब भत्ता पत्ते से कुछ नहीं होता है। लेकिन दिया किसी को नहीं है, केवल ऐलान किया था उन्होंने। स्थायी व्यवस्था करी ना आप। हाँ हाँ। अस्थायी व्यवस्था क्यों करने चाहते? भारत अस्थायी है क्या? ये राष्ट्र अस्थायी है क्या? राष्ट्र स्थायी है। बिल्कुल। और राष्ट्र स्थायी है तो यहाँ के नागरिकों की स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। इस बात को समझे हम लोग। जी जी। उसके बाद मेरा ओबीसी का इशू है, जो अभी आपने चर्चा किया था। जी जी। इसका प्रधानमंत्री कार्बेट पार्क में फोटो सेशन करवा रहे हैं। मतलब ये आप कहाँ की नैतिकता है भाई? अभी 22 सैनिक नक्सलियों ने भी शहीद कर दिए हैं। तो ये इनके तो लाशों की राजनीति करना है ना। भावना हिंदू मुस्लिम का मामला भड़का दो भाई। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आप, व्यक्ति मानव विकास की बात नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम, हम तो कल कई जगह प्रचार में गए, हमने हिंदू मुस्लिम कर लो भैया, खाबियाज है मुसलमानों से भी। शिवराज जी कह रहे हैं कि हमने दमोह में बहुत विकास किया हुआ है, कॉलेज की घोषणा कर दी है, रोडों की घोषणा कर दी है, और भी कई तरीके की घोषणाएं कर दी हैं। शिवराज जी के समकक्ष यहाँ के भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जयंत मलैया जी रहे। उस 15 साल रहे, 35 साल वो विधायक रहे। BRGF की योजना आई बुंदेलखंड के लिए, विशेष पैकेज आया केंद्र सरकार से, ठीक है। वाटर बॉडीज के लिए पैकेज था। आप देख लो ना, अभी भी कहानी क्या है, अभी पानी नहीं हो रहा है लोगों के पास। कल जब जनसभा कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और अजय टंडन कांग्रेस प्रत्याशी, वहाँ पे लोगों ने, महिलाओं ने, कम से कम 200-300 महिलाओं ने रोड जाम किया हुआ था कि यहाँ पे पानी नहीं है, ना पानी की कोई व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस इस मामले में दोषी है ना, भाजपा भी दोषी है। देखिए पूर्व में जो चीजें की गई हैं कांग्रेस द्वारा, अगर उनसे मानव विकास नहीं हुआ है तो वे दोषी हैं। और वर्तमान में भाजपा नहीं कर रही है तो भाजपा दोषी है, ये सीधी बात है। ये जो भाजपा है और कांग्रेस है, ये इनके मुद्दे नहीं है, जन सरोकार वाले विषय नहीं रखते। राजनीति जब चुनाव आता है, विषय से ही भटका देते हैं जनता को। अभी भी यही किया जा रहा है, विषय से भटका दो आप, कि जो मूल मुद्दे हैं उन पर कोई बात ना हो, कोई चर्चा ना हो। उनसे कोई पूछे नहीं चुनाव प्रचार के दौरान कि भैया पानी को क्या भाव आए। उनने अरे भैया बहुत खतरा है अपन को, बे ऐसो हो जाए, बे चढ़ाई कर दें। अरे जो कहाँ की फालतू की चुतियाई की बातें कर रहे हो यार, कायदे की बात करो, पब्लिक की बात करिए ना, उनके इंटरेस्ट की बात करिए। दिस इज रिडिकुलस, ये बेकार चीज है, ये गंदी राजनीति। एक विषय और मैं बोलना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में जो 2 प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा के लड़ रहे हैं, जी जी, ये दोनों व्यापारी हैं। जी जी, ठीक है, आप इनका रिकॉर्ड चेक कर लो। आप लोग तो बाहर से आए हैं, जी जी, परंतु यहाँ के लोकल लोगों से पूछिए, ये दोनों व्यापारी हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार है। राजनीति में भी ये मात्र इसलिए आए हैं, टिकट ले आए कि हमको व्यापार करना है। एक व्यापारी जीत जाएगा, एक हारेगा, इस प्रकार की सोच रख के आए थे। अब बीच में चप्पल आ गई, सुबह हैरान हो रहे हैं, ठीक है ना। और चप्पल अधिकारों की बात कर रही है, मानव अधिकारों। एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूंगा यहाँ पर आपसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पैसा लेकर के बैठ जाएंगे चुनाव में, क्योंकि आपके भाई हैं, तो ऐसा कुछ दबाव डाला जा रहा है आपके ऊपर। पैसा ही कुछ बातें सुनने में आई थी। पैसा ही लेना होता तो खड़े क्यों होते? जी, ठीक है ना। और मेरा भी इतिहास देख लो आप, वो भी पता कर लीजिए। वैभव सिंह ने जो बोल दिया,
या तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई, आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट, जी ओके। जी सो मैं जो बोलूंगा वो करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं तो मुझे पता है मैं अपने मुद्दों को लेके खड़ा हूँ। मैं बहुसंख्यक जनता की जो आवाज उठा रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर पर मेरे संगठन द्वारा उठाई जा रही है, ओबीसी महासभा द्वारा, वो आवाज को थोड़ी मैं दबा दूंगा 10, 25, 50 लाख, 100 करोड़, 500 करोड़ के लिए, ठीक है ना। ये सब भूल है हमारे पास पर्याप्त खाने को भाई, ऐसा नहीं है कि हम भूखे थोड़ी मर रहे हैं, और भूखे भी मरने लगेंगे तो भी समझौता नहीं करेंगे, एक मुद्दों पे कभी समझौता नहीं करूंगा। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव कैसी उम्मीद है? हम जनता जा करी भैया, जैसी बातें तुम करो तो आज तक कानून ने नहीं करी। इतने नेता आए, बड़े बड़े बुजुर्ग तक कह रहे कि इतने नेता हमने देख ले मालक, आज तक जैसी बातें तुम कह रहे इस हिसाब से तो कानून नेता ने बातें ही नहीं करी, हम औरों के हित की बात करी नहीं है। ये जो आप किला है ना, 1857 की क्रांति में इस देश का जो द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें मेरे पारिवारिक पूर्वज राजा किशोर सिंह लोधी अंतिम समय तक लड़ने वाले राजा थे। इस विषय को मैं ही सामने लेके आया देश के। मैंने जब पहला 2007 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, उसके पूर्व तक कोई भी इस विषय को नहीं जानता था, और ये लोधियों के, विशेषकर लोधी कम्युनिटी के लिए बहुत आत्मसम्मान और गौरव बढ़ाने वाला विषय है, क्योंकि अंतिम समय तक देश में लड़ने वाला जो राजा था वो लोधी कम्युनिटी से था, और मैंने इस विषय को खड़ा किया। आज संपूर्ण राष्ट्र में राजा किशोर सिंह लोधी को सर्व समाज के लोग जानने लगे, और ये जो बुर्जें हैं, ये जो खत्म की गई अंग्रेजों ने, इसके पूर्व एक 1842 की क्रांति हुई थी, वह क्रांति भी मेरे द्वारा देश के सामने लाई गई। उसके प्रथम महासम्मेलन 2018 में जबलपुर में किया गया था। राजा हृदय शाह लोधी, वो क्रांति बुंदेला राजा मधुकर शाह लोधी द्वारा चालू हुई थी ललितपुर नारहट से, और उसमें गौड़, राजगौड़, पटेल, मुसलमान, ये सारी कम्युनिटीज लड़ी थी। और राजा हृदय शाह लोधी भारत के प्रथम क्रांतिकारी, इतने बड़े क्रांतिकारी कोई नहीं हुआ। उनको 1842 में जब गिरफ्तार किया गया था क्रांति के दौरान, तो उनको चुनारगढ़ किले में रखा गया था। और जो पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट आप देखते हैं, आप देखना 1854 लिखा रहता है पुलिस के बैच पे, तो 1854 जो पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1842 क्रांति की देन है। उस समय बहुत सारे जो न्यायिक रिफॉर्म्स हुए थे, और जो आप ये न्याय व्यवस्था भारत में देख रहे हैं, उसकी शुरुआत 1842 की क्रांति के बाद हुई थी। पहला सेशन जज नियुक्त किया गया था भारत का। तो इतनी बड़ी क्रांति उसको दबा दिया गया। किसने दबाया? आज़ादी के बाद जो भी सरकारें रहीं, इन लोगों ने विधिवत तरीके से इन क्रांतियों को, इन वर्गों की जो शौर्य गाथाएं हैं, जिनके कारण देश आज़ाद हुआ है, जिन्होंने नींव रखी आज़ादी की, वो दबा दी गई। और ये लोधियों के गौरव और मान सम्मान का जो पूरा विषय है, राष्ट्र के सामने मेरे द्वारा लाया गया, और बाद में सबने इसमें समर्थन किया, और जैसे जैसे जानकारी मिलती गई। लेकिन जैसा कि जानकारी है कि आपके चाचा के भैया भी लड़ रहे हैं चुनाव, और आप भी चुनाव मैदान में हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप चुनाव मैदान में कूदे? देखिए, वो अपने इश्यूज पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा उनका पार्टी है, उन भाजपा के अपने इश्यूज हैं, और विकास उनका मुद्दा है। हमने बहुत अच्छी रोड बना दी है, हमने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी है। हमारा मानव विकास मुद्दा है। मेरे जो मुद्दे हैं सब मानवता वाले हैं, जिनसे तो क्या उनका जो विकास है केवल कागजों पे है कि धरातल पे भी है, दिख रहा है? नहीं दिखता है, रोड वोड बनाई है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बात सत्य है तो सत्य है, परंतु जो मानव का जिससे विकास होना, उस पर कोई काम नहीं होता। आज गरीबी है। ये 1857 से उस तरफ देखिए, खपरेल वाले जो मकान दिख रहे हैं ना, ये हमारे थोड़ा सा दिखाएं, है ना, ये सबसे ऐसे ही है। ये मानव विकास नहीं होने के कारण है। इनमें हमारे परिवार कुटुंब के लोग रहते हैं जी, ठीक है। आज भी इतनी हो पाई इन लोगों की कि ये पक्का मकान बना लें, आप समझे ना जी। और तो पूछने जाओगे तो पता चलेगा वो भाजपा में। तो आप रोड बना दी और सीसी है सामने, दिख रही जी। तो जब गरीबी आती है
तो वो बच्चे हमारे जो घूम रहे बेचारे, मेरे परिवार के बच्चे हैं, सब घूम रहे हैं। जी जी। तो ये वो रोड खाएंगे क्या? कंकड़ गिट्टी खाएंगे। और कांग्रेस की गाड़ियां भी खोल के देख लो, काजू किशमिश निकलेंगे। जी जी। ठीक है, आप देख लो चेक करके, मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ। कहीं गरीबों को दे रहे काजू किशमिश की, 1-1 किलो काजू किशमिश खाओ रे भैया हैं। ये सब कई जगह बीजेपी के वालों का विरोध भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पैसों में बिक गए हैं। ये पूर्व विधायक थे जो पहले कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली कांग्रेस छोड़ के। तो कैसा क्या सही ये उनका आरोप लग जो रहा भी है? व्यक्तिगत निर्णय था और जिससे जनता आहत हुई, जनता को ये महसूस हुआ कि धोखा दे दिया गया। कितने पैसे लिए नहीं लिए उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, परंतु धोखा दिया गया ये तो तय है। ठीक है ना, आप जब जनप्रतिनिधि होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो आपको सबसे विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अपने मन से नहीं निर्णय ले लेना चाहिए। ले लिया, अब भोगो। इसीलिए तो ये चप्पल चुनाव चिन्ह लिया है मैंने। हमने तो आपने चुनाव चिन्ह जूता मांगा हुआ था जैसा कि जानकारी लगी, लेकिन आपको किसी वजह से हमने ठेके लो बुंदेलखंडी में गए थे अपन, ठेके लो हमने। ठेके हम जूता मांगो तो ठेके हमने चप्पल ली। कैसे विचार आया ये चुनाव चिन्ह मांगने का? इसलिए आया कि जब वो चुनाव चिन्ह मैंने वहाँ देखा और मैंने जब वहाँ उस पर उंगली रखी तो वहाँ कम से कम 15-20 लोग खड़े थे कि भैया क्या चुनाव चिन्ह लेने वाले। और हमने जब कही हमें तो जूता लेने, तो सब हंस पड़े। हमने सभी सही बताओ तुम्हारा जूता सही रहे, कहने सबसे सही रहे भैया। और फिर दूसरा हमने जो चप्पल ली कहने जाओ और सही है। तो आदमी के मन में है ना, देखिए हर आदमी इतना मजबूत नहीं है, सरकारों ने इतना कमजोर कर दिया है कि वो जाके जूता चप्पल सीधे मार सके। तो मैंने प्रतीक स्वरूप ये चप्पल जनता के हाथ में पकड़ा दी है। अब 17 तारीख को ये चप्पलें सिद्ध करने हैं, ठीक है ना, जनता ही सिद्ध करने, और सिद्ध करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके चप्पल जीवन में पैदा होने से मरने तक आपका साथ देती हैं। चप्पलों को आप कमजोर मत समझिए। एक चप्पल ने पूरी दमोह की और पूरी प्रदेश की राजनीति हिला दी। बिल्कुल। तो चप्पल की ताकत समझो ना आप, इसकी ताकत समझ में नहीं आ रही आपको। आप ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय मैं संरक्षक रहा हूँ, राष्ट्रीय संरक्षक रहा हूँ। तो ओबीसी महासभा की टीमें आ रही हैं क्या प्रचार करने? हाँ, आपका आ रही हैं। और कल मैंने रात में अपील की है कि अब कोई ना आए, क्योंकि कोरोना संभवतः बहुत जम से फैल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में तो आप लॉकडाउन कर रहे हो। भाजपा की आप नीति देखिए कि चुनाव जीतने के लिए वो जनता की जान को खतरे में डाल रही। पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, मतलब घर से नहीं निकल सकते, लेकिन दमोह पर छोड़ के। हाँ, क्या दमोह में ऐसा शिवराज जी ने कौन सा अमृत छिड़क दिया है कि यहाँ पे लोगों को ना तो बीमारी से कोरोना हो सकता है ना कुछ हो सकता है? ऐसा क्या है कुछ? भाजपा को आदमियों की जान की कोई चिंता नहीं है। पुलवामा कांड